हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो अभी 2022 में जारी की गई है। इस वन स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के किन किन राज्यों में वन क्षेत्रफल या वन प्रतिशत में कितने वृद्धि हुई है और कितनी कमी हुई है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अब वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इसको जारी करने वाला जो आपका मंत्रालय है वो कौन सा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस वन स्थिति रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ISFR, ठीक है, ISFR या फिर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारत वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसको जारी करने का काम आपका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है, ये जारी करता है। लेकिन ये जो ISFR जो रिपोर्ट है आपकी, इसको बनाने का काम कौन करता है, इसको तैयार करने का काम कौन करता है, तो इसको तैयार करने का काम करता है वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, देहरादून, या फिर यहां पर आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ये मुख्य शाखा है। उसके बाद अन्य जो आपके कार्यालय है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, तो वो आपके विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में है। जैसे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, तो वो आपका जबलपुर में है। ठीक है, लेकिन मुख्य जो आपका है मुख्यालय वो कहां पर है, वो आपका देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा ये ISF रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसको जारी करने वाला मंत्रालय ही आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, सर्वप्रथम ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो 1987 1987 में सबसे पहले ये रिपोर्ट जारी की गई थी कि भैया भारत में वनों की स्थिति क्या है, इसके बारे में कैसे पता लगाएं या क्या करें। तो इसके लिए रिपोर्ट तैयार की गई थी और जारी की गई थी 1987 में। ये प्रति वर्ष 2 वर्ष के अंतराल में जारी होती है। ठीक है, प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष छोड़ के मतलब अगले साल यहाँ पर ये क्या होगी, जारी होगी। कौन सी, ISFR रिपोर्ट। ठीक है, जिसे हर 2 वर्ष के अंतराल में या फिर 1 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, याद ये रखना है कि 1 वर्ष के अंतराल में जो कमी आती है तो उस कमी को पूरा कैसे करेंगे। ठीक, और कमी को पूरा करके वृद्धि कितने % हुई है, तो ये दूसरे वर्ष में निकाल लिया जाएगा। तो ये 2 वर्ष के अंतराल में जारी होती है। और ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है आपकी 2021, ठीक है, ये कौन सा नंबर की है, 17वीं। ठीक है, 17 नंबर की ये रिपोर्ट है। 2021 में इसका 17वें नंबर का संस्करण जारी कर दिया गया है। और इसके लिए ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा कौन सा उपग्रह उपयोग किया गया था, तो ये उपग्रह का नाम है रिसोर्स सेट 2। अगर पूछ लेता है कि ISFR रिपोर्ट बनाने के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया गया है, तो वहां पर आ जाएगा आंसर आपका रिसोर्स सेट 2 या फिर उपग्रह है ये रिसोर्स सेट 2, जो मुख्य रूप से ये आपकी वन स्थिति रिपोर्ट को बनाने के लिए किया गया उपयोग में। अब शुरू होता है भारत में वन और वृक्षों का आच्छादन, मतलब भारत के कितने क्षेत्रफल पर, कितने प्रतिशत भाग पर। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल को देखेंगे फिर प्रतिशत को देखेंगे कि कितने क्षेत्रफल पर वन और वृक्षावरण है। वन मतलब सीधा सा एक क्राइटेरिया जो जंगलों से घिरा हुआ है। वृक्ष मतलब कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में क्या है वृक्ष। अब वृक्ष क्या है, जंगल के साथ साथ अन्य रहायशी क्षेत्र में या संस्थानों के आसपास भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये स्पेशली किसके बारे में, वन और वृक्ष दोनों का। ठीक है, वन और वृक्ष दोनों का आच्छादन अगर पूछता है तो कितना है, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका है। ठीक है, अब भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है टोटली। ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। ठीक है, तो वो टोटल एरिया हो गया आपका, अंडमान वगैरह सब आ गए उसमें। ठीक है, सभी आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो वहां पर सब एरिया को मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वृक्ष और वन दोनों का आच्छादन है वो कितना है, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो ये कितना है, ये 24.62% या फिर 24.62% है। अब दोनों का आ गया यहाँ पर, वन और वृक्ष दोनों का आ गया है कि 24.62% या फिर आपका 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर तुलना की जाए किससे, पिछली वन रिपोर्ट कब आई थी, 2019 में आई थी, क्योंकि हमने देखा अभी कितने वर्ष के अंतराल में हो रही है, 2 वर्ष के अंतराल में हो रही है। तो 2 वर्ष अंतराल मतलब पिछला साल आपका 2019 का था, तो उससे तुलना की जाए तो वन क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने,
2261, मतलब 2261 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुई है, वनों में वृद्धि हुई है। या परसेंटेज की बात करें तो 0.28% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मेन पॉइंट तो ये यहां पर है। अगर टोटल पूछता है वन और वृक्षावरण का कितना आच्छादन है, 24.62% है, 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर है, इतना बता देना है। ये वृद्धि का यहां पर बताया गया है बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप पूछता है कि भारत में वन आवरण कितना है, सिर्फ स्पेशल किसकी बात कर रहा है, वन की, कि कितने प्रतिशत भाग पर कितने भाग आपका क्षेत्रफल है जिसके अंतर्गत वन पाए जाएंगे, तो यहां पे ध्यान रखना है 7,13,790। ठीक है, 7,13,790 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वहां पर क्या है आपका वन का क्या है, आवरण या फिर क्षेत्र फैला हुआ है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ये कितना है स्पेशली वन का, तो 21.71%। ठीक है, अगर स्पेशली वनों का पूछता है तो 21.71% है। अगर वन और वृक्ष दोनों का पूछता है तो 24.62% है, क्योंकि इसके बाद हम देखने वाले हैं किसके बारे में, वृक्ष के बारे में भी, इसलिए पॉइंट एक एक ध्यान में रखना है। सब चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे, तो देखना कि भैया 7,13,790 किलोमीटर स्क्वायर 2021 में इतना वन क्षेत्र है आपका, जो 21.71% में निकलेगा। उसके बाद अगर तुलना की जाती है तो तुलना अगर करें तो यहाँ पर 540 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ये जो पिछला परसेंटेज था तो ये कितना था, 21, तो वही का वही है, पॉइंट भी वही है 67, मतलब सीधा सा है 0.4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही तो निकल के आया, ये वृद्धि हुई है तो ये 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, तो 0.4% की वृद्धि होती है तो वो कितना काउंट हो जाएगा, 21.71%। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, वृक्षावरण के बारे में। वृक्षों का स्पेशल आवरण कितने परसेंट भाग पर कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है। ठीक है, तो वृक्षावरण है आपका, तो वो कितना हो गया, ये हो गया भैया 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 95,748 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ क्या है, आपके वृक्ष ही वृक्ष हैं। और वृक्षों का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा, 2.91%। कितना, 2.91% हो जाएगा, सिर्फ स्पेशल किसका, वृक्ष का। और वृक्ष के परसेंट क्षेत्रफल में देखी जाए तो 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये आपका यहाँ पर IMP पॉइंट, ये कौन सा, यहाँ पर ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, वन आच्छादन और वृक्ष दोनों का अगर परसेंटेज पूछता है तो 24.62% है। स्पेशली वन का पूछता है कितने परसेंट वन पे भारत में है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, 21.71% पे है। अगर वृक्ष स्पेशल पूछता है कि, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए वो सिर्फ वन से पूछे गए, हो सकता है कि इस बार यहाँ से पूछ ले, कहां से, वृक्ष से, कि वृक्ष का परसेंटेज बताओ कितना है, तो 2.91% है। और टोटल बताना है तो ये बता देना 24.62%, ये यहां तक हो गया है। अब उसके बाद बात करते हैं 2021 में जो भी राज्य है आपके, किन राज्यों में ज्यादा मात्रा में वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है और किन राज्यों में वनों के क्षेत्रफल में क्या हुई है, तीव्र कमी देखने को मिली है। यहां से करंट के क्वेश्चन बनेंगे आपके, जैसे ये रिपोर्ट है ना, ये पूरी करंट अफेयर्स के लिए ही बनी है। तो इसमें हमें देखना है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं उनमें भी क्या क्या स्थिति देखने को मिली है। जैसे आपका भारत में सबसे अधिक वन कहां पर है, मध्य प्रदेश में, लेकिन 2021 में जो रिपोर्ट आई है तो वो किस राज्य में वन की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो वन है, लेकिन किन राज्यों में ऐसी कार्य किए गए हैं या ऐसी प्रक्रियाओं का निर्माण किया गया है जिससे क्या हुआ है, वन क्षेत्र है आपका, उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसमें बात करते हैं पहले नंबर पर 2021 में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य। तो 2021 में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है वो है आपका पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। उसके से अलग होने वाला उसका भाई कौन, तेलंगाना। तेलंगाना के पास में कौन, ओडिशा और फिर कर्नाटक। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्रमशः वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। लेकिन आंध्र प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है, तो 647 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तेलंगाना में कितने, तो ये 632 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ओडिशा में 537 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और लास्ट है आपका कर्नाटक 155 या 155 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र की क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। क्रम याद रखना है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, उसके बाद कर्नाटक। ठीक है, आंध्र प्रदेश को सबसे ऊपर रखना है। अब भैया वृद्धि हो रही है तो फिर क्या हो रही है, कमी भी हो रही है। कमी हो रही है कि किन राज्यों में
2021 में जो रिपोर्ट है ये वहां पर वन आवरण घटा है। यहाँ पर वन आवरण घटने वाला जो पहला राज्य है उसमें कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए पहाड़ी हिमालयी राज्य है, यहाँ पर वन क्षेत्र है वो भी ज्यादा मात्रा में, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2021 की रिपोर्ट में ये नकारात्मकता देखने को मिली है कि अरुणाचल प्रदेश में वन आवरण में या फिर वृक्षादन में क्या हुई है? कमी देखने को मिली है। तो अरुणाचल प्रदेश है तो इसमें कितने किलोमीटर स्क्वायर का? 257 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? कमी देखने को मिली है। मणिपुर, ठीक है, ये जो आपके 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, इन राज्यों की अगर बात करें हम लोग तो इन राज्यों में ही क्या है? वन क्षेत्र में क्या आई है? कमी आई है। देखिए आप यहां पर अरुणाचल प्रदेश हुआ, फिर कौन सा? मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और मेघालय। ठीक है, याद रखना यहां पर पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कौन है? आपका मणिपुर है, तीसरे नंबर पे आपका नागालैंड है, फिर आपका मेघालय और फिर आता है आपका मिजोरम। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 257 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या आई है? कमी। 249 में मणिपुर और 235 किलोमीटर स्क्वायर नागालैंड, 186 किलोमीटर स्क्वायर कौन है? आपका मिजोरम, और मेघालय रहेगा आपका 73 किलोमीटर स्क्वायर की कमी। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहां पर? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक। कमी कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद फिर कौन? ये आपका मणिपुर, फिर आपका नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वृक्ष और वृक्षादन क्षेत्र कितना है? 24.62%। स्पेशली वन का पूछता है तो ये आपका कितना? 21 पॉइंट कहा गया भैया? ये आ गया 71%। वृक्ष का स्पेशल पूछता है 2.91% है। कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है या कौन सा मंत्रालय? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये कौन सी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? ISFR रिपोर्ट के नाम से, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कौन बनाता है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून बनाता है। उसके बाद कौन सा संस्करण आया? 17वां संस्करण 2021 में आया। पहला संस्करण 1987 में आया था। कौन सा उपग्रह का उपयोग किया गया? उपग्रह उपयोग किया गया रिसोर्स सेट 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं कि किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वन क्षेत्र या फिर प्रतिशत है। अब देखते हैं हम लोग आगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। अब यहां पर बात आती है सर्वाधिक वन वाले राज्य। अभी हमने देखा था इसके पहले कि 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कौन कौन से राज्यों में वृद्धि हुई थी और कौन से राज्यों में कमी आई थी। तो जो वृद्धि हुई थी वो अधिकांश देखा हमने कौन से राज्य? दक्षिण भारत के राज्य में हुई थी। और जो कमी आई थी वो आपके पूर्वी भारत, मतलब सीधा सा है आपका 7 सिस्टर्स के अंतर्गत कमी आई थी। लेकिन अब बात करते हैं सर्वाधिक वन वाले राज्य, मतलब किन राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आता है आपका वन क्षेत्र, मतलब सीधा सा कितने भाग पर आपका वन है उस एरिया के हिसाब से। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वनराज के नाम से भी जाना जाता है। वनराज मतलब मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वन है। कहां पर? आपके मध्य प्रदेश में। ये कितना भैया? तो ये आपका 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 77,493 जो आपका किलोमीटर स्क्वायर है ये मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहां? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 66,431 किलोमीटर स्क्वायर। अभी कमी भी हुई थी। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कमी होने के बाद भी क्या हुई है? यहां पर वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बाद किसका नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 77 की सीरीज चल रही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है उसमें किसकी चल रही है? 66 की। और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ आपका है तो उसमें है 55,717 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है उसमें क्या है? वन है। तो सीधा सीरीज याद रखना, ये मध्य प्रदेश में 77, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। ये MP हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश है, AP हो गया, और ये आपका छत्तीसगढ़ CG हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा है आपका, तो ओडिशा में जो अगर क्षेत्र देखा जाए तो इसमें कितना क्षेत्र? 52,156 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है इसमें क्या है? वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर आता है ओडिशा। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वन जो आवरण है वो भारत में सबसे अधिक है। ये 4 राज्य हमने देखे। उसके बाद न्यूनतम की अगर बात करें कि भारत में सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे कम या न्यूनतम वन की बात करते हैं तो उसमें हरियाणा पहले नंबर पे है। हरियाणा इसमें 1003 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर ही वन है। पंजाब उसके बाद है 1847 किलोमीटर स्क्वायर पर इसमें वन है। और उसके बाद आता है गोवा। ठीक है, तो गोवा में कितना?
2244 या फिर 2244 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे क्या है, वन है। अब इन दोनों की तुलना में देखा जाए तो क्षेत्रफल किसका है, गोवा का, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, वन है। क्यों? क्योंकि ये समुद्री तटीय राज्य है, जबकि इनकी बात करें तो ये आपका मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपकी कृषि भूमि है वो क्या है, ज्यादा मात्रा में है, और सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, ये आपकी नदियों का क्षेत्र है, आपका मैदानी भाग उत्तर भारत का। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा, ठीक है, तो पहले नंबर पे आएगा आपका कौन सा, हरियाणा। हरियाणा में न्यूनतम वन, फिर पंजाब है, और फिर कौन सा है, गोवा। ठीक है, हरियाणा का 1003, और उसके बाद आता है आपका पंजाब 1847, गोवा आता है 2244। अब उसके बाद ये आपके कौन से हैं, सर्वाधिक वन वाले राज्य और ये न्यूनतम वन वाले राज्य। लेकिन अब बात करते हैं प्रतिशत की, कि भैया किन राज्यों में कितने प्रतिशत वन है और किसमें ज्यादा प्रतिशत वन पाए जाते हैं, किसमें कितने प्रतिशत वन कम पाए जाते हैं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण की, तो इसमें कौन आता है, मिजोरम। तो मिजोरम में भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत है, कितना है भैया, 84.53% है। अब 84.53% समझ रहे हैं ना आप लोग, पूरा क्षेत्र है आपका, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उस पर 84.53% क्या है, आपका वन क्षेत्र है। तो इस वन क्षेत्र में अगर इसका देखा जाए तो इसका जो एरिया है, ठीक है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, और अधिकांश पहाड़ी राज्य है, जिसके कारण वहां पर क्या है, वन आवरण ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान ये रखना है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल में वो दूसरा स्थान रखता है भारत में। ठीक है, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एक एरिया है, जिसमें से 3 लाख में से 77,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे क्या है इसका, ठीक है, इसमें वन है। जबकि ये मिजोरम है, यहाँ पर वन क्षेत्र ज्यादा प्रतिशत में है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये छोटा है और इसमें वन आवरण ज्यादा है। तो प्रतिशत आपका मिजोरम, उसके बाद आता है अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश का तो सभी में नाम आ रहा है। ठीक है, अभी अभी कमी हुई थी तो वो भी कहां पे हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा सबसे अधिक वन वाला राज्य है कौन सा, तो वो आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करते हैं तो भी दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। तो चीजों को यहां ध्यान रखना, मिजोरम प्रतिशत के बाद दूसरा नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश 79.33%। उसके बाद आता है आपका मेघों का घर मेघालय, 76%। फिर आता है मणिपुर 74.34% और फिर आता है नागालैंड। मतलब सीधा सा है, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत की बात करता है। ठीक है, तो आप सीधा सा सेवन सिस्टर के पास जाएंगे, उसमें मिजोरम अरुणाचल प्रदेश पहले लगा देना है। उसके बाद आता है आपका मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अगर कमी भी देखने को मिली है तो वो भी सेवन सिस्टर में है, वही आपका अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर, वही वाला सिस्टम वहां पे लगा देना है। न्यूनतम वन प्रतिशत की अगर बात करें 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो न्यूनतम वन वाला राज्य भी कौन सा है, हरियाणा, और न्यूनतम प्रतिशत भी है, वो भी कहां पर कम है, तो वो भी आपके हरियाणा में है। तो हरियाणा में कितना है भैया, तो हरियाणा में है 3.63%। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर न्यूनतम दूसरे नंबर पर पंजाब था, तो प्रतिशत में भी यहां भी कौन आ गया, पंजाब में 3.67% भाग पर ही क्या है, वन है। अगर बात करते हैं राजस्थान और यूपी की, तो राजस्थान यूपी की बात करते हैं तो प्रतिशतता इसमें भी कम देखने को मिलती है। राजस्थान जो एरिया है आपका रेगिस्तान से घिरा हुआ, वो आपकी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य वो यूपी है। क्षेत्रफल में भले आपका राजस्थान पहले नंबर पे, ठीक है, ये क्षेत्रफल में भारत का पहले नंबर पे है, जबकि ये जनसंख्या में है। ठीक है, अब क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 13 से लेकर 14 जिले जो किससे ग्रस्त है, वो रेगिस्तान से ग्रस्त है। वहां पर कुछ भी आपका वन क्षेत्र नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, प्रतिशतता कम देखने को मिलती है। और जहां पर जनसंख्या होगी वहां पर औद्योगिक इकाइयां, उसके बाद में निवास इकाइयां तो प्रचुर मात्रा में बनेगी। तो ये यूपी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप जनसंख्या देखा जाए तो इस पर जनगणना होगी तो 25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यूपी आपका 6.15% वन है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये जनसंख्या में पहले नंबर पे, ये थोड़ा ध्यान रख लेना यहाँ पर। अब ये हो गया आपका प्रतिशतता में सर्वाधिक, तो वो सेवन सिस्टर है आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और उसके साथ में आपका मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अगर प्रतिशतता में कमी की बात की जाए तो सबसे कम वन है तो वो आपका वही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, ये क्षेत्र है। अब मेन पॉइंट ये आता है, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपके से कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन है। ठीक है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि भैया भारत के कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें 33% से ज्यादा भाग पर क्या है, वन है। तो 17 राज्य। अब 33% से अधिक वन से क्या मतलब है, देखिए आपका जलवायु जो है वो 33% मांगती है। अगर किसी भी क्षेत्र विशेष का अगर आपको वातावरण, जलवायु अगर अच्छे से रखना है, जहां पर आपका जो
भूमंडलीय तापमान हो, उसके बाद बर्फ ठंडक जो भी आपको सामान्य रखना है, तो कितने क्षेत्र पर वन चाहिए आपको? 33% वन पर। ये आपके पारिस्थितिक तंत्र को जो अनुकूलित बनाए रखने की क्षमता रखना है। तो 33% वन क्षेत्र वाले जो आपके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है वो कितने हैं? 17 है। और 17 में से 5 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 75% से भी अधिक क्या है? वन है। 75% से भी अधिक कहां पर है? वन है। तो वो देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे 75% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की, फिर हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे 33% से लेके 75% वन क्षेत्र के बारे में। पहले नंबर पर अगर बात करता हूं 75%, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप में 75% से अधिक है। प्रश्न को समझना है कहां से कहां प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था वन क्षेत्र में वृद्धि कहां पर हुई? वही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक। न्यूनतम कमी आपका कमी कहां पर आई? वो है आंध्र प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश नहीं, आपका अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद 7 सिस्टर हमने पढ़ा। सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पर है? तो वही आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। सबसे कमी पंजाब, हरियाणा, पंजाब और ये वाला क्षेत्र आपका गोवा वाला। प्रतिशत में फिर 7 सिस्टर। न्यूनतम प्रतिशत में अगर आता है तो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। अब 75% से अधिक वन की बात करते हैं तो 75% से अधिक वन क्षेत्र कहां पर? तो लक्षद्वीप में है, पहले नंबर पे है। उसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम का तो अभी देखा आपने कितना है, यहाँ पर 84.53% है। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब ये छोटे आपके केंद्र शासित प्रदेश है, इनका जो क्राइटेरिया है वहाँ पे बहुत कम क्षेत्र है जहाँ पर लोग निवास करते हैं। वहाँ पर क्या है? अधिकांश ये आपका सबसे अधिक अभ्यारण्य वाला क्षेत्र भी पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वन आवरण क्षेत्र ज्यादा है। उसके बाद कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ देखा था, मैं कहाँ पे देखा था? ये देखा था। तो 79.3%, 75% से अधिक हो गया। फिर कौन हो गया? मेघालय। मेघालय के कितना? 76%। तो चीजों को यहाँ समझना है कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम 84%, यहाँ देखा ही था हम लोगों ने। उसका अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये 75% से अधिक है। और फिर बात करते हैं 33% से लेके कहां तक की? 75% तक। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तो इसमें आता है आपका मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, असम और उड़ीसा। दक्षिण भारत में बात करना तो यहां पर आप ध्यान रखना केरल, और अगर भारत में मध्य क्षेत्र में बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य है तो वो केरल है, और उत्तर भारत में वो तो अभी सभी आ रहे हैं आपके, लेकिन मध्य भारत के अंतर्गत आएगा तो वो आपका आता है छत्तीसगढ़, जहां पर सर्वाधिक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत में मैंग्रोव वन की क्या स्थिति है। मैंग्रोव वन मतलब सीधा सा जो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है? नदी मुहाना क्षेत्र होता है। जैसे कि आपका मैंग्रोव वन सर्वाधिक क्षेत्र अगर देखा जाए तो आपने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना ही होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में बनता है आपके पश्चिम बंगाल में। तो भारत में मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्र अगर देखा जाए तो मैंग्रोव वन कितना भाग पर है आपका? तो ये अगर देखा जाए तो ये 4992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर है। 4992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वन आपके जो है वो मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन का अगर प्रतिशत बात करें आपके टोटल वन से तो ये सिर्फ कितना है? 0.15%। 0.15% पे इसलिए है क्योंकि ये जो क्षेत्र ये नदी मुहानों पर बनता है, ठीक है, या फिर आपका जो समुद्रीय क्षेत्र है जहां पर नदी का समुद्र में मिलान होता है, वहां पर अगर देखा जाए तो आपके 2021 में इसमें वृद्धि हुई है। कितने वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर की। जहां हम देख रहे हैं कि 4992 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जो परसेंटेज सिर्फ 0.15% है, जिसमें वृद्धि हुई है कितनी? 17 किलोमीटर स्क्वायर की। और सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है ओडिशा में। कहां पे हुई है? ओडिशा महानदी क्षेत्र, महाराष्ट्र आपका, और उसके बाद में कर्नाटक। तो ओडिशा में 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र की, उसके बाद महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर स्क्वायर की, और कर्नाटक में 3 किलोमीटर स्क्वायर की। ये वृद्धि वाले राज्य हैं। जबकि सबसे अधिक जो आपके मैंग्रोव वन है वो कहां पर है? वो आपके सुंदरवन डेल्टा, जो आपका सुंदरवन एक आपका बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, उसके वहां पर है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल है। ये वृद्धि वाले राज्य है, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 8, 4, 3। भारत में बांस उत्पादन का कुल क्षेत्र अगर पूछ ले आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वन रिपोर्ट यहां पर बताई जा रही है। ये करंट में पूछे, लेकिन इसके साथ में इसी के आधार पर आपके जो चल रहे हैं क्वेश्चन की किस क्षेत्र में कितने वन है, वो सब के सब ही सब चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनका परसेंटेज बदलेगा यहां से।
बांस उत्पादन का कुल क्षेत्र बात करें तो 1,49,443 क्षेत्र 43 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें अगर वृद्धि की बात करें 2019 की तुलना में तो इसमें 1,059 किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि। अब बांस में वृद्धि करके क्या करेंगे? अरे भैया ये हमारे जो क्या आपके जो बनते हैं ना, ये जो भी आपका कॉपी है उसका, ये आपकी कॉपी से संबंधित लुगदी संरचना है, वो सब किसके बनाई जाती है? बांस से तो बनती है आपका। ठीक है, तो बांस वाला क्षेत्र है वो 1,49,443 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। अब उसके बाद अगर बात करें भारत में आग प्रवणता, अब आग प्रवणता भारत के जंगल में आग प्रवणता से ग्रसित क्षेत्र कितना है? 35.4%। आग प्रवणता मतलब क्या है कि जंगलों में आग की क्या हो जाएगी? एक तरीके से संभावना, लगेगी नहीं, संभावना वाले राज्य हैं। ठीक है, राज्य क्या आपका क्षेत्र है आपका कि 35% ऐसा जो क्षेत्र है जो आग प्रवणता से संभावित है या ग्रस्त हो सकता है। ठीक है, तो वो 35.47 है। सर्वाधिक वन आवरण वाला शहर अगर से पूछ ले, अब जी हमने देखा था सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश देखा था 77 की सीरीज में। सबसे न्यूनतम वाला वन आवरण वाला राज्य वो हमने कहाँ देखा था? वो हमने हरियाणा में देखा था। न्यूनतम अगर देखा जाए तो प्रतिशत भी हरियाणा में देखा था, और सर्वाधिक प्रतिशतता की बात करें तो हमने मिजोरम देखा था 84%। इसके पहले देखना, आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो। उसके बाद अगर हम देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण वाला शहर की बात करते हैं तो शहर भी बता दिया है, वो कौन सा है? दिल्ली। और दिल्ली शहर का जो क्षेत्र है उसमें 194 किलोमीटर क्षेत्र पे क्या है? वन क्षेत्र है। अब भारत के जो जंगल हैं उन जंगलों में कार्बन स्टॉक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के उत्पादों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है? अब एब्जॉर्ब मतलब आपने देखा होगा जो भी इंडस्ट्रियल एरिया डलता है या फिर जहां पर सड़क बनती हो तो उसके आसपास क्या लगाए जाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ वगैरह क्या होती है? कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या कर लेते हैं? अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, वातावरण उसको इधर उधर घूमने नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है ये आपका जो कार्बन का जो प्रभाव है जो शरीर पर नकारात्मक रूप से पड़ता है तो वो मनुष्य के ऊपर पड़ने नहीं देते हैं। तो कार्बन स्टॉक की अगर बात की जाए कहां पर? भारत के जंगलों में, तो ये कितने मिलियन टन है? ये 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक की संभावना, मतलब इतना कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसमें वृद्धि भी हुई है 2019 की तुलना में अगर देखा जाए तो वृद्धि हुई है कितनी? 79.4, मतलब 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। और वार्षिक दर से अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? 39.7 मिलियन टन। अब ये क्यों? अब देख लिए यहाँ पर 40 के आसपास, 40 दूनी 80, यहाँ पर 79 हो गया। 2 साल में एक रिपोर्ट आती है, कौन सी? ISFR हमने देखा अभी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, वार्षिक वृद्धि पूछता 39.7 मिलियन टन है और कुल वृद्धि पूछता 2 साल में तो 79.4 है मिलियन टन है, और टोटली पूछता है तो ये आपका 7204 मिलियन टन है। अब वन वृद्धि क्षेत्र की बात करते हैं हम। ठीक है, तो वन वृद्धि क्षेत्र में या फिर वन आवरण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये कौन सी योजना शुरू की गई है? नगर वन योजना। नगर वन योजना की अगर बात करता हूं यहां पर, तो ये 5 जून 2020 को शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 5 जून 2020 को। भारत के नगरीय क्षेत्र में क्या करना? वन क्षेत्र में वृद्धि करना। तभी तो ये शहर है आपका कौन सा? दिल्ली। यहाँ पर क्या हुआ है? वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, सर्वाधिक वन वाला क्या बन गया? शहर बन गया। अब उसके बाद अगर बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन है तो ये आई थी लगभग आपका 2014 के आसपास। ठीक है, 2014 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी वन रिपोर्ट 2021 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अन्य लोगों को बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।